नमस्कार साथियों, CEC ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप जानते ही हैं कि हम विद्यापति के वे पद जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनका मूल पदावली जो मैथिली भाषा में रचित है वह श्रृंगार परक रचना है। श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार पर उनका मन अधिक रमा है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन, वया संधि का वर्णन, सद्यास्नाता का वर्णन, सुरत वर्णन, प्रेम प्रसंग, दूती प्रसंग, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, इस तरह से विभिन्न शीर्षकों में उन्होंने श्रृंगार रस के पदों की रचना की है। और पीछे हमने जब किया था तो राधा के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया था। राधा के पैर के से लेकर उनके सिर तक एक एक अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन किया था। और विद्यापति जब सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो वे जो परंपरागत उपमान चले आ रहे हैं उनका भी प्रयोग करते हैं और नवीन उपमानों को भी लेते हैं। अपनी मौलिक कल्पना का, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देते हुए अनेक नवीन उपमान योजना करके, नवीन अप्रस्तुत विधान प्रस्तुत करके वे अपनी कवित्व शक्ति का भी परिचय देते हैं। शब्द संयोजन तो उनका अनुपम है ही, हर बार नवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। गीति शैली है उनकी, तो पदों में एक लयात्मकता प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है, एक संगीत रहता है, उनके आंतरिक अन्विति रहती है। तो अब हम उनके उस पद को देखेंगे जब राधा और कृष्ण दोनों परस्पर प्रथम समय मिलते हैं, उनकी पहली भेंट होती है और भेंट होते ही दोनों में किस तरह से परिवर्तन आता है, दोनों में किस तरह से प्रेम का भाव जागृत होता है, इस पद को अब हम देखेंगे। पद है, पथ गति नयन मिलन राधा कान, दुहु मन मनसिज पुरल संधान, दुहु मुख हेरैत दुहु भेल भोर, समय न बूझै अचतुर चोर। पथ गति, रास्ते में जा रहे, मार्ग में जा रहे हैं और वहीं दोनों राधा और कृष्ण परस्पर मिलते हैं। नयन मिलन, उनके नेत्र, उनकी आंखें मिल जाती हैं, दोनों का आमना सामना होता है, राधा का और कान, कन्हैया का, कृष्ण का। दुहु मन मनसिज पुरल संधान, दोनों के ही मन में कामदेव, मनसिज कामदेव के लिए आया, मन में उत्पन्न होता है काम भाव, तो इस कामदेव का एक नाम मनसिज भी है। तो दोनों के मन में कामदेव ने अपने बाण का संधान किया, अपना बाण, पुरल संधान, अपना बाण चला दिया। देखिए ये अंतर है सूर की राधा और विद्यापति की राधा में। सूरदास की राधा अल्लड़ राधा है, कन्हैया भी छोटी वय के हैं, और दोनों का मिलन होता है तो दोनों के मन में प्रेम भाव पहली मिलन में ही नहीं जागृत होता। वहाँ वो एक दूसरे का परिचय पूछते हैं कि वे कौन है, किसका लला है, राधा ये पूछती है और वे भी उससे उनका परिचय पूछते हैं। पर विद्यापति की राधा और कृष्ण किशोरावस्था के हैं, युवक युवती हैं, और उन दोनों का प्रथम मिलन में ही, प्रथम भेंट में ही प्रेम भाव जागृत हो जाता है। तो पथ गति नयन मिलन, रास्ते में, मार्ग में दोनों के नयन मिले, दोनों की आंखें मिली और दोनों के ही मन में काम भाव, प्रेम भाव जागृत हो गया। तो दुहु मन मनसिज पुरल संधान, दुहु मुख हेरैत दुहु भेल भोर। दुहु मुख हेरैत, दोनों ने एक दूसरे का मुख हेरैत देखा, एक दूसरे के मुख की ओर देखा। दुहु भेल भोर, दोनों ही विमुग्ध हो गए, दोनों ही एक दूसरे पर मोहित हो गए। तो दोनों ही अपनी सुध बुध खो बैठे, वो ये भी भूल गए कि वे रास्ते में हैं।
समय न बूझे अचतुर चोर। बड़ा सुंदर विद्यापति ने यहाँ पर उपमा दी कि दोनों कैसे हैं, अचतुर चोर की भांति। वे चोर जो चोरी करने में कुशल नहीं है, अचतुर है, और वे समय असमय का ध्यान नहीं रहता और चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। तो इसी तरह से ये दोनों भी अभी अकुशल हैं कि दोनों में पहली बार मिलन हुआ और पहली बार भी प्रेम भाव का संचार हुआ है, तो दोनों ही चतुर नहीं है, दोनों विदग्ध नहीं है। तो एक दूसरे को देखते ही दोनों ही विमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए, और दोनों ही समय न बूझे। ये भी नहीं जान पाए, इस बात का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वे मार्ग में हैं, कि सामाजिक मर्यादा है, लोग देख रहे हैं, तो उनको इस बात का भान ही ना रहा। तो वो उनकी उपमा किससे दी, अचतुर चोर। ऐसे चोर की भांति थे जो अचतुर है, जो चतुर नहीं है, कोई चोरी में कुशल नहीं है। तो ये दोनों भी अपने इस प्रेम भाव में कुशल नहीं थे। विदग्ध संगिनी सब रस जान। अब राधा के साथ जो उसकी सखी गई थी, जो सखी साथ में थी, वो विदग्ध थी, वे निपुण थी, कुशल थी। देखिए, राधा के लिए वो कह रहे हैं कि वो अचतुर चोर है, नादान है, उसको समझ ही नहीं थी, और बस देखते ही प्रेम भाव जागृत हुआ तो उसमें कोई चालाकी चतुराई नहीं थी। पर जो उनके साथ सखी थी वे विदग्धा थी, वे प्रेम भाव में निपुण थी। सब रस जान, वे इस प्रेम को, इस रस को जान लेती है, दोनों के भाव को वो समझ जाती है। कुटिल नयान कएल समाधान, और इस तरह से उसने आँखों के संकेत से सावधान किया, समाधान सावधान कएल किया। तो उसने देखा कि ये तो दोनों एक दूसरे को देखकर ही विमुग्ध हो गए हैं और दोनों को कुछ भान ही नहीं है, तो उसने आँख के संकेत से सावधान किया। अब आँख से जैसे ही संकेत किया वैसे ही राधा और कृष्ण दोनों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, दोनों ही समझ जाते हैं और संकेत मात्र को ही समझ जाते हैं। चलल राजपथ दुह उर जाए, और दोनों राजपथ पर चलने लगते हैं। देखिए, राजपथ आया, राजपथ कहने का अभिप्राय है कि वहाँ काफ़ी लोग आ जा रहे थे, रास्ता सूना नहीं था, खाली नहीं था कि कोई नहीं देखने वाला था, उस पर व्यस्त मार्ग था, सब आ जा रहे थे। तो चलल राजपथ, तो दोनों उस राजपथ पर एक दूसरे से जुड़े हुए चलने लगते हैं। कह कवि शेखर दुहु चतुराई। कवि शेखर विद्यापति के लिए है। विद्यापति स्वयं अपने आप को कवि कुल शेखर के नाम से भी संबोधित करते थे, ये उनकी उपाधि भी थी, और वे स्वयं भी अपने पदों में कई बार कवि शेखर, कुलगुरु, इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि विद्यापति कहते हैं दुहु चतुराई, कि राधा और कृष्ण दोनों की चतुराई थी कि दोनों संकेत मात्र से समझ गए। उनके सखी के एक संकेत, आँख से भ्रिकुटी टेढ़ी करके एक संकेत देने मात्र से ही वे समझ गए और दोनों राजपथ पर चल पड़े, वहीं खड़े नहीं रह गए। तो ये राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का, और प्रथम मिलन पे जो उन दोनों के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, उसका वर्णन विद्यापति ने किया है। बहुत सुंदर, सजीव और सरस वर्णन है, मर्यादित चित्रण है। बस राधा में, और जो सूर की राधा और विद्यापति की राधा है, उसका अंतर मैंने आपको बताया। अब इसी तरह से हम दूसरा पद देखते हैं। अब इस पद में राधा कृष्ण को यमुना के किनारे देख लेती है जाता हुआ, और उसको देख करके उसके मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, वे उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, और राधा आकर अपनी सखी को कृष्ण के बारे में बताती है। अब सीधे स्पष्ट तो नहीं कह सकती थी, तो वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है, गूढ़ भाषा का प्रयोग करती है। कहीं पर भी कृष्ण का नाम नहीं आया है, आप इस पद को देखेंगे आगे, तो वहाँ
पूरे सिर्फ उपमानों का वर्णन है। उपमानों का चित्रण से ही सांकेतिक रूप में वे अपनी सखी को कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता देती है। देखिए इसमें विद्यापति जी का कवित्व कौशल। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनैत मानबी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांद कमाल, तापर उपजल तरुण तमाल, तापर बेड़ली बीजुरी लता, कालिंदी तट धीरे धीरे जाता। अब यहाँ देखिए मित्रों, राधा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है, हे सखी पेखली, पेखली अर्थात देखा, एक अपरूप, एक सौंदर्य को देखा, एक सुंदर युवक को देखा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि विद्यापति सौंदर्य के लिए अपरूप शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं। अपरूप होता है जो वह सौंदर्य जो निर्दोष है, निष्कलंक सौंदर्य है, वह सौंदर्य जो मन को पुलकित कर देने वाला है, वह सौंदर्य जो प्राणों में स्पंदन उत्पन्न कर दे, जो प्राण शक्ति में एक नई चेतना ले आए, ऐसे सौंदर्य को अपरूप कहा जाता है। तो ऐसे सौंदर्य को देखकर राधा विमुग्ध हो गई, तो कहती है, ए सखी पेखली एक अपरूप, एक ऐसा मैंने सौंदर्य देखा, सुनैत मानवी सपन स्वरूप, कि तुम उसको सुनोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यथार्थ की बात नहीं कर रही, मैं किसी सपने में देखे हुए सौंदर्य की बात कर रही हूँ। तो सुनैत, सुनते ही, मानवी सपन स्वरूप, तुम मानोगी कि मैं किसी सपने में देखे हुए सौंदर्य की बात कर रही हूँ। अब आगे यहाँ से जो सौंदर्य का वर्णन शुरू होगा वो पूरा का पूरा सांकेतिक भाषा में है। उपमान ही उपमानों का वर्णन है। कमल जुगल पर चांद कमाल, कमल जुगल पर, दो कमलों के ऊपर चांद की माला है। अब ये दो कमल क्या है? दो कमल, दो चरण कमल। पैरों से सौंदर्य का वर्णन शुरू कर रही हैं, पैर के नाखून से। तो चरण कमल पर चांद का माल, चंद्रमा की माला पंक्ति है। अब ये चंद्रमा की पंक्तियाँ क्या है? नाखून। माल शब्द का प्रयोग किया क्योंकि एक नाखून नहीं है, पैर के 10 नाखून है, तो वो पूरी एक पंक्ति है, पूरी एक माला है। तो चरण कमलों के ऊपर, चरण कमल के ऊपर नाखून जो है वो चंद्रमा की माला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो चंद्रमा में जैसे चमक है, चंद्रमा में जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य उनके पैरों के नाखूनों में है। तापर उपजल तरुण तमाल, और उनके ऊपर तमाल उत्पन्न हुआ है, तमाल उपज गया है। अब ये तमाल का वृक्ष जो है, तमाल का वृक्ष गहरा हरा रंग होता है। साहित्य में मित्रों हरा, नीला और काला, सांवला रंग एक ही माना जाता है, इनमें अंतर नहीं माना जाता। तो जब उपमा देनी होती है तो हरे में, नीले में या काले में दे दी जाती है। तो यहाँ तरुण तमाल वृक्ष, वो जो तमाल वृक्ष कैसा है? तरुण है, क्योंकि कृष्ण किशोरावस्था में है, तरुण है। तो कृष्ण की तरुणाई को बताने के लिए, उनके शरीर की कोमलता को बताने के लिए, किशोरावस्था को बताने के लिए विद्यापति तरुण तमाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तरुण तमाल, तो श्याम शरीर है कृष्ण का। तापर बेडरी बीजुरी लता, उसके ऊपर बिजली की लता। अब ये बिजली की लता क्या है? पीताम्बर वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र लपेटे हुए हैं, पीताम्बर वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो श्याम वर्ण का शरीर है और उसके ऊपर पीताम्बर वस्त्र ओढ़े हुए हैं। कालिंदी तट धीरे धीरे जाता, और मैंने उन्हें कालिंदी, यमुना के किनारे पर धीरे धीरे जाते हुए देखा। तो ये पैर के नाखून से सौंदर्य का वर्णन प्रारंभ किया।
पैर के बाद शरीर के ऊपर आए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उसके पश्चात हाथ की उंगलियों की बात करते हैं। शाखा शिखर सुधाकर पांति। शाखा हो गई हाथ की उंगलियां और शिखर उंगलियों के नाखून। तो शाखाओं रूप के शिखर पर सुधाकर पांति, पहले चांद का माला बोला, अब सुधाकर पांति बोला। चंद्रमा की पंक्तियां हैं, हाथों के भी वही 10 नाखून हैं, तो वे भी चंद्रमा की पंक्तियां हैं। तो हाथ की उंगलियों के जो नाखून हैं वे चंद्रमा की पंक्तियों के समान कोमल चमकदार आभा लिए हुए हैं। ताही नव पल्लव अरुणिक कांति। और हाथ कैसे हैं? नव पल्लव, नए पल्लव, नए नए जो कोमल पत्ते निकलते हैं वो अरुणिमा लिए हुए होते हैं, हल्की लालिमा लिए हुए होते हैं, मसृण एकदम कोमल से होते हैं। तो कृष्ण के हाथ भी बड़े कोमल हैं और अरुणिम आभा लिए हुए हैं, हाथों में हल्की आभा है, लालिमा है। तो नव पल्लव अरुणक कांति। बिमल बिंब फल जुगल विकास। उसके बाद अधरों पे आते हैं, होठ पर, कि कृष्ण के जो बिंब फल है, बिमल है, बिंब फल उपमा दी जाती है होठों के लिए, परंपरागत उपमान है। बिंब फल होठों के लिए ही अप्रस्तुत विधान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विमल, निर्मल, एकदम स्वच्छ अधर जो होठ है, जुगल विकास, वो खिले हुए हैं। दोनों जुगल, दोनों ओष्ठ जो है वो खिले हुए हैं। तापर कीर थिर करो बास। दोनों ओठों के ऊपर कीर, तोता जो है स्थिर होकर के रह रहा है, वास कर रहा है। अब ये तोता क्या है? नासिका। नासिका का भी तोता जो है परंपरागत उपमान है, पारंपरिक उपमान है कि कृष्ण की जो नासिका है वो कीर जैसी है, तोते जैसी है। तो उसके ऊपर नासिका, कैसी नासिका है? स्थिर, थिर कीर, कीर तोता, थीर स्थिर। तो स्थिर तोता जो है वो वास कर रहा है। तापर चंचल खंजन जोर, उसके ऊपर खंजन जोर, जोर जोड़ा, युगल, 2 खंजन पक्षियों का जोड़ा उसके ऊपर बैठा हुआ है। खंजन पक्षियों का जोड़ा भी कैसा है? चंचल है, स्थिर नहीं है। अब ये खंजन पक्षियों का जोड़ा क्या है? 2 आंखें, दोनों आंखों के सौंदर्य का वर्णन है। तो आंखों की सुंदरता उसकी चंचलता में ही है, जड़ता में नहीं है, स्थिरता में नहीं है। तो इसलिए विद्यापति ने यहाँ चंचल खंजन जोड़ कहा कि वो खंजन पक्षियों का जोड़ा जो स्थिर नहीं है, जो चंचल है। तो ये आंखों के सौंदर्य, गतिशील सौंदर्य का वर्णन है। तापर सापिनी झापल मोर, और उसके ऊपर जो सर्पिणी है उसको मोर ने ढक रखा है, बांध रखा है। अब ये सर्पिणी क्या है? सर्पिणी उनके केश, कृष्ण के बाल, बालों को सर्पिणी से उपमित किया, क्योंकि सांप भी काला, पतला, लंबा और कोमल होता है। कृष्ण के बाल भी घुंघराले, काले, लंबे थे, लटे इस तरह की थी, तो उनके लिए, बालों के लिए सर्पिणी कहा। और मोर मुकुट कृष्ण धारण करते थे, मोर का पंख लगाते थे, तो उसके लिए कहते हैं तापर सापिनी झापल मोर, उसके ऊपर सर्पिणी को मोर ने ढक रखा है। देखिए, कहीं कृष्ण का, उनके अंगों का वर्णन नहीं है, सिर्फ अप्रस्तुत विधानों का वर्णन चल रहा है। जब केवल अप्रस्तुतों का वर्णन किया जाता है तो उसे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ वही रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ए सखी रंगिनी कहल निता, हे रैत पुनि मोर हरल ज्ञान। हे रंगिनी सखी, अपनी सखी को संबोधित करते हुए राधा कहती है कि मैंने जो देखा, जिस रूप में देखा, कहत तुम्हें बता दिया है। हे रैत, उनको देखते ही फिर मोर हरल ज्ञान, मेरे तो सुध बुध खो गई, मेरा तो जो ज्ञान था वो सब चला गया, मिट गया। कवि विद्यापति एह रस भान
सुपुरुख मरम तोहे भल जान। अब यहाँ विद्यापति कहते हैं कि ए रस भान, ये जो प्रेम रस है, ये जो प्रेम रस का भान है, ये तुम्हारे इस प्रेम रस को सुपुरुख, वे जो सुंदर पुरुष कृष्ण है, वो भल जान, अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो तुम में जो कृष्ण को देख करके जो प्रेम का भाव जागृत हुआ है, इस भाव को, इस रहस्य को, मरम, इस रहस्य को सुपुरुख, जो कृष्ण है, सुंदर पुरुष है, जो सत्पुरुष है, वो अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से राधा के मनोभावों का, राधा का जब कृष्ण को देख करके उसकी जो मनोस्थिति होती है, उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण विद्यापति ने इस पद में किया है। राधा का प्रेम और बड़ा सात्विक रूप में वर्णन किया है। देखिए पूरा, हालांकि विद्यापति जब सूरत वर्णन करते हैं, सद्यासनाता का वर्णन करते हैं, तो कहीं कहीं वे वर्णन अमर्यादित भी हो जाता है, परंतु यहाँ पर प्रेम का वर्णन जो है वो मर्यादित वर्णन है, और कहीं कोई भक्ति का आवरण धारण नहीं करते हैं। वे जो भी कहते हैं स्पष्ट शब्दों में उन्मुक्त प्रेम का चित्रण करते हैं। आगे चल करके जो रीतिकालीन कवि एक भक्ति का आवरण दे करके प्रेम का चित्रण करते हैं, इस तरह का चित्रण विद्यापति नहीं करते हैं। अब इसी तरह से मित्रों एक और पद अब हम देखेंगे। इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। जब कृष्ण चले जाते हैं और राधा उनके वियोग में व्याकुल रहती है, और एक तो वो कृष्ण के विरह में व्याकुल है, फिर कामदेव जो है वे अपने काम का प्रहार उसके ऊपर करता है, तो राधा विरह से व्याकुल, फिर काम की पीड़ा से व्याकुल, तो वे कामदेव को संबोधित करते हुए इस पद में कहती है। इस पद में एक पौराणिक कथा को आधार भी बनाया गया है। शिव जी का एक नाम वामदेव था, तो वो जो वामदेव नाम था, और स्त्री को वामा कहा जाता है, स्त्री के लिए वामा शब्द है। तो अब राधा वामा है, एक स्त्री है, और शिव का नाम भी वामदेव था, तो वाम और वामा एक हो गया। तो कामदेव ये समझ रहा है कि ये शिव है, वामा है, तो वो क्योंकि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो एक पौराणिक कथा है कि शिव की समाधि भंग करने के कारण शिव को क्रोध आया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, और तब से कामदेव जो है वो शिव जी के लिए अपने मन में वैर भाव पाले हुए हैं। तो कामदेव अवसर ढूंढते हैं कि कब वे अपना प्रतिकार लें, अपना बदला लें। तो यहाँ उसी कथा को, उसी पौराणिक कथा को आधार बनाते हुए विद्यापति राधा की काम के प्रति जो भाव है, काम को जो संबोधित करती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। कतना वेदन मोहि देसी मदना, हर नहीं बला मोहि जुबती जना, विभूति भूषण नहीं चांदनक रेणु, बग छाल नहीं सिर नेतक बसनु, नहीं मोरा जटा भार चिकुरक बेनी, सुर सरी नहीं सिर कुसुमक श्रेणी। कतना वेदन मोहि देसी मदना, कि हे मदन। अब यहाँ देखिए कामदेव के लिए विद्यापति मदन शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे मदन, हे कामदेव, मुझे तुम ऐसी वेदना क्यों दे रहे हो। कतना वेदन मोहि देसी, मुझे ऐसी वेदना, ऐसा पीड़ा, ऐसी कष्ट किस लिए दे रहे हो। तुम मुझे वाम समझ रहे हो, मुझे शिवजी समझ रहे हो। तो अब वो बताती है किस तरह से, किस भ्रम के कारण तुम मुझे शिवजी समझ रहे हो। तो वो उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है। हर नहीं बला मोहि जुबती जना, हर, मैं शिवजी नहीं हूँ, मैं शिव नहीं हूँ, बल्कि मोहि, मैं तो जुबती जना, मैं तो एक युवती हूँ, एक स्त्री हूँ, मैं शिव नहीं हूँ। फिर आगे वो कहती है विभूति भूषण नहीं चांदनक रेणु। अब राधा ने अपने शरीर पर
चंदन का लेप लगा रखा था, चंदन धूली लगा रखी थी। और कामदेव को ये आभास हो गया है कि ये शिव ने भस्म जो लगाई हुई है वे है। तो राधा उसका प्रत्युत्तर क्या देती, विभूति भूषण नहीं, कि ये भस्म नहीं है, ये शिव के शरीर पर लगी हुई भस्म नहीं है। चांदनक रेणु, ये तो चंदन रज है, चंदन की धूली है। बाघ छाल नहीं, शिव अपने शरीर पर बाघ चर्म धारण करते थे, और जो राधा ने वस्त्र पहना हुआ है वो कुछ बाघ चर्म की ही आभास दे रहा है। तो वो कहती है ये बाघ छाल नहीं, ये व्याघ्र की छाल नहीं है, व्याघ्र चर्म नहीं है, ये सिर नेतक बसनु, ये मेरा नया वस्त्र है जो तुम्हें बाघ चर्म लग रहा है। नहीं मोरा जटा भार, शिव जी सिर पर बालों में जटाएं धारण करते हैं, और राधा ने भी बाल, राधा की भी चोटी बनी हुई है। तो वो कहती है ये जटाओं का भार नहीं है। चिकुरक बेनी, ये मेरे बालों की चोटी है। बेनी चिकुरक बाल, बेनी चोटी, ये मेरे बालों की चोटी है। सुरसरी नहीं सिर, कुसुमक श्रेणी, शिव जी के सिर पर गंगा की धारा बहती है। तो वो कहती है सुरसरी नहीं, ये देव गंगा नहीं है सिर पर। कुसुमक श्रेणी, ये फूलों की गजरा है, फूलों की बेणी है। श्रेणी बेणी, कुसुमक फूलों की। ये जो तुम जिसको समझकर तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि ये देव गंगा है, गंगा नदी बह रही है, तो वो गंगा नहीं है, वो मेरे सिर पर फूलों से बनी हुई वेणी है। इसी तरह से आगे विद्यापति कहते हैं, चांदनक बिंदु नहीं, मोरा नहीं इंदु छोटा। शिव जी अपने सिर पर, उनके मस्त ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा होता है, दूज का चांद होता है। तो राधा यही कहती है, ना ही इंदु छोटा, ये छोटा मतलब दूज का, ये दूज का चांद नहीं है, चांदनक बिंदु, ये चांद के आकार का मैंने जो बिंदी लगाई है, ये वो मेरे ललाट पर वे बिंदी है। ललाट पावक नहीं, सिंदूरक फोटा। और ये जो ललाट पर तुम्हें भ्रम हो रहा है कि शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली पावक अग्नि है, ललाट पावक, कि ललाट पर ये अग्नि है, नहीं, वो ललाट की आग नहीं है, ये को क्या है, सिंदूरक फोटा, ये मेरा सिंदूर का टीका है। नहीं कालकूट, शिव जी ने गले में विष को धारण कर लिया था, इसीलिए शिव जी नीलकंठ भी कहलाते हैं। और राधा ने अपने गले में मृग कस्तूरी लगाई हुई है, और मृग कस्तूरी के रंग से कालकूट का आभास हो रहा है। तो नहीं कालकूट, मोरा मृग मद चारू, चारू सुंदर, ये मृग मद है, ये मृग कस्तूरी मेरे गले में है, ये शिव जी का कालकूट नहीं है। फणिपति नहीं, मोरा मुक्ता हारो। फणिपति शेषनाग, शिव जी गले में शेषनाग धारण करते हैं, तो वो कहती है ये गले में शेषनाग नहीं है, मेरा मोतियों का हार है, मुक्ता हारो। भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुन देव कामा, कि हे कामदेव सुनो। यहाँ देखिए कामा, कामदेव के लिए स्पष्ट आ गया कि हे देव कामदेव सुनो। एक पै दुखन, बस मेरे में एक दुखन, एक दोष है। नाम मोर वामा, कि मेरा नाम वामा है। अभी मैंने शुरू में बताया आपको कि वामा स्त्री के लिए आता है, तो कहती है बस यही दोष है कि मैं वामा कहलाती हूँ और तुम्हें वामदेव का, शिव का आभास हो रहा है। तो इसलिए शिव समझकर मेरे से बदला मत लो, मुझ पर अपने काम का प्रहार मत करो, मैं तो अबला वामा हूँ। तो एक बहुत सुंदर ढंग से वियोग श्रृंगार का वर्णन विद्यापति करते हैं और अपनी मौलिक कल्पना शक्ति से, अपने चमत्कारिक ढंग से उसको अद्भुत सौंदर्य से संपन्न कर देते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने विद्यापति के पद देखे। धन्यवाद।